नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल पे स्वागत है। आज हम बहुत ही एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करेंगे कि हम अपने लाइफ में कैसा लाइफ पार्टनर चूज करें कि वो हमें छोड़ के कभी ना जाए या फिर ऐसा सिचुएशन ही ना आए हमारे बीच में कि हमें एक दूसरे से दूर होना पड़े या एक दूसरे को ब्रेकअप कर दे, धोखा दे दे लास्ट में। ठीक है, तो ये वीडियो जरूर देखना अगर आप किसी रिश्ते में हो या फिर सोच रहे हो किसी रिश्ते में नए रिश्ते में जाने के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो देखिए, आजकल के जो लोग हैं सभी चाहते हैं कि हम जिस रिश्ते में हैं वो लास्ट में जाके एक सक्सेसफुल हमें लाइफ दे, हम उसके साथ पूरा जिंदगी भर रहे, हम पूरा जिंदगी भर उसके साथ रहे, खुशी खुशी से साथ बिताए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। चाहते तो सभी है, कोई ये प्लानिंग करके किसी रिश्ते में नहीं जाता है कि हाँ बाद में हमारा ब्रेकअप हो जाएगा, बाद में शादी के बाद डाइवोर्स हो जाएगा। कोई भी, एक लड़का भी कभी नहीं सोचता है, एक लड़की भी कभी भी नहीं सोचती है। सभी ये चाहते कि हाँ ये मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, ये मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, तो हम शादी करेंगे, पूरा जिंदगी भर साथ रहेंगे, एक दूसरे को ऐसे ही प्यार करते रहेंगे। तो सभी बहुत सारे सपने देखते हैं, अंदर ही अंदर ख्याली पुलाव बनाते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। घर घर में जाके देखो डाइवोर्स हो रहे हैं, लव मैरिज देख लो डाइवोर्स हो रहा है, अरेंज मैरिज देख लो मारपीट डाइवोर्स हो रहा है, रिलेशनशिप लगा लो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड 1-2 साल 4 साल 5 साल रिश्ते में होता है, ब्रेकअप हो जाता है। किसी किसी का तो 10 साल 15 साल का रिलेशनशिप भी ब्रेकअप हो जाता है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है कि रिश्ते में तो सभी बहुत सारे सपने देख के जाते कि हाँ हम एक दूसरे के साथ हमेशा रहेंगे, रिश्ता अच्छी तरीके से निभाएंगे, कभी भी किसी का साथ नहीं छोड़ेंगे, एक दूसरे को धोखा नहीं देंगे, बहुत कुछ सोच के हम एक रिश्ते में जाते। फिर कुछ दिन 1 साल 1.5 साल अच्छे से रिश्ता चलता रहता है, किसी किसी का 5 साल 10 साल भी रिश्ता अच्छे से चलता रहता है। लेकिन बाद में पता है ब्रेकअप और जो डाइवोर्स का कारण होता है वो यही होता है कि उनका जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है वो नहीं मैच होता है। पहले पहले तो दोनों अलग जेंडर के होते हैं, अट्रैक्शन होता है। शादी के बाद भी अरेंज मैरिज लगा लो, लव मैरिज लगा लो, शादी के बाद नए नए एक दूसरे को जानते हैं, पहचानते, फिर अलग जेंडर के अट्रैक्शन होगा, फिजिकल होते, बातचीत होते, धीरे धीरे एक दूसरे को जानते, 5-6 साल लग जाते एक दूसरे को जानते जानते। फिर आता है असली कहानी, जहाँ पे लड़ाई झगड़ा आर्ग्यूमेंट्स, एक दूसरे को नहीं समझ पाते, खुद का मन मर्जी एक दूसरे पे थोपते, फिर लड़ाई झगड़ा होते होते एक दूसरे से इतने ज्यादा बोर हो जाते हैं, चिड़चिड़ा हो जाता है कि बात डाइवोर्स तक पहुंच जाती है। सेम वैसे ही अगर आप किसी रिश्ते में हो, किसी लड़के को प्यार करते हो, किसी लड़की से प्यार करते हो और रिलेशनशिप में 5 साल 4 साल बहुत अच्छी तरीके से आप दोनों का गुजरा है, डेट पे गए हो, बातचीत फोन पे पूरा दिन लगे हो, मैसेजेस करते रहे हो, प्यार भरी बातें, डेटिंग शेटिंग सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन बाद में एक दूसरे से इंटरेस्ट खत्म हो गया। आप दोनों के बीच में फिजिकल रिलेशनशिप हुआ नहीं हुआ मैटर नहीं करता है, लेकिन सबसे बड़ा जो बात है वो है कि अंडरस्टैंडिंग कितना मैच होता है। चलो एग्जांपल से मैं आपको समझाती हूँ। ठीक है, आप लो कि आप जो विलेज एरिया है उसको आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हो और आप गांव के लोग, गांव के जो पेड़ पौधे, गांव के घर, उसका जो एनवायरनमेंट है काफ़ी ज़्यादा आप उसमें अटैचमेंट है आपके अंदर, गांव को लेके आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, गांव के रहन सहन, गांव के लोगों के जो रहन सहन का तरीका है आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हो उनको। और सेम टू सेम जो आपका पार्टनर है वो अलग सोचता है, वो सिटी में रहना चाहता है जहाँ पे बड़े बड़े इमारतें बिल्डिंग वगैरह है, जहाँ पे मिट्टी का एक दाना भी ना हो, और वो चाहती है कि सिटी में उसका एक लग्जरी लाइफ हो, और आप चाहते हो कि आपका एक सिंपल लाइफ है और आप सिंपल लाइफ गुजारना चाहते हो। तो दोनों का अंडरस्टैंडिंग पहले तो आपको समझ नहीं आएगा, आप सोचोगे हाँ एडजस्ट कर लेंगे, प्यार करते हैं एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन यही जो एडजस्टमेंट है ना बाद में जाके इतना बड़ा सीन क्रिएट करता है कि आपका जो जिंदगी है तबाह कर देता है। तो जो आप सोचो कि जो आपके साथ रिश्ते में है आपका पार्टनर, वो क्या सोचता है आपके बारे में, या उसके लाइफ में वो क्या चाहता है, उसका रहन सहन के तरीका, वो उसका जो सोचने का तरीका कैसा है, तो आप उसको अच्छे से ऑब्जर्व करो, जानने की कोशिश करो कि वो इंसान क्या चाहता है अपने लाइफ में, कैसा लाइफस्टाइल वो चाहता है, क्या नहीं चाहता है।
तो सबसे पहले ये सब देखो। अगर आप देख रहे हो कि आपका जो थिंकिंग है उसके साथ बिल्कुल मैच नहीं हो रहा है, बिल्कुल ऑपोजिट है, हाँ थोड़ा बहुत ऑपोजिट हो रहा है, ठीक है चलेगा। लेकिन अगर आप देख रहे हो बहुत ज़्यादा ऑपोजिट है, वो आसमान आप एकदम ज़मीन पे, तो कभी नहीं होगा। कभी पहले पहले तो आप एडजस्ट कर भी लोगे, क्योंकि आप दोनों अलग जेंडर को अटैचमेंट तो बहुत ज़्यादा होगा। तो पहले पहले आपको लगेगा कि हाँ मैं सारा प्रॉब्लम फेस कर सकता हूँ, जितना भी प्रॉब्लम्स है हम सॉल्व कर लेंगे, थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेंगे, कॉम्प्रोमाइज़ भी कर लेंगे। लेकिन बाद में जब सब कुछ हो जाता है, प्यार, फिजिकल रिलेशनशिप, प्यार भरी बातें, घूमना, एक दूसरे को अच्छे से जान लेना, जब एक दूसरे के साथ हमेशा रहने की बात आ जाती है ना कि पूरी ज़िंदगी भर हमें इसके साथ ही गुजारना है, तो 1-2 साल बाद जाके वो इंसान हमें अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसका जो सोचने का तरीका है वो हमसे पूरा अलग है, बिल्कुल अलग है, कुछ भी नहीं मैच होता है। वो कुछ और खाता है, आप कुछ और खाते हो। पहले पहले तो आएगा, है कितना अच्छा लग रहा हो, आप ये खाते हो, अच्छा वो खाते हो, है आप कितना प्यारे हो, हम तो ये सब नहीं खाते। समझ रहे हो ना? पहले पहले आपको बहुत ज़्यादा स्वीट लगेगा ये सब आदतें, लेकिन बाद में जाके ना यही आपका बर्बादी का कारण होगा। तब आप बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाओगे, आप बोर हो जाओगे, ये सब रिश्ते से, उसकी आदत से परेशान हो जाओगे, तब रह नहीं पाओगे उसके साथ, आप घुट घुट के मर जाओगे, छोड़ भी नहीं पाओगे, रह भी नहीं पाओगे। इसीलिए बीमारी आने से पहले उसका इलाज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आप सोच रहे हो कि मैं किसी नए रिश्ते में जाना चाहता हूँ, या फिर मैं किसी रिश्ते में हूँ, बहुत देर नहीं हुआ है, शादी अभी तक नहीं हुआ है, तो संभल जाओ। पहले देखो कि आपका जो पार्टनर है उसका सोच कैसा है, उसका रहन सहन, उसका तरीका, चलने फिरने का, बात करने का, उसका पसंद नापसंद सब कुछ आप जानो, पहचानो, और आप देखो कि आप एडजस्ट कर पाओगे या नहीं, उसका स्वभाव वगैरह। अगर आप देख रहे हो हाँ ठीक है मैं एडजस्ट कर लूँगा, सब कुछ सही है, इतना भी अलग नहीं है, तो आप कंटिन्यू कर सकते हो। और अगर आप देख रहे हो नहीं बिल्कुल अलग है, पहले पहले आपको मज़ा तो ज़रूर आएगा, हाँ एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन बाद में ट्रस्ट में बहुत ज़्यादा पछताओगे आप, बहुत ज़्यादा। तब घुटन सी महसूस होगा, आप छोड़ भी नहीं पाओगे उस इंसान को, क्योंकि बहुत देर हो चुका होगा, बदनामी हो जाएगा शादी के बाद अगर आप छोड़ते हो। फिर समाज आपको एक गलत इंसान ही बोलेगा कि हाँ शादी तो कर लिया इसने, लव मैरिज, देखो अब डाइवोर्स हो रहा है। तो किसी रिश्ते में जाने से पहले एक बार नहीं, 100 बार नहीं, 1000 बार सोचो कि इस इंसान के साथ क्या मैं पूरा ज़िंदगी भर रह सकता हूँ, इसके साथ इसका जो सोच है, इसका चलन ढलन, सब कुछ, इसका नखरे, ये सब उठा सकता हूँ, इसका स्वभाव वगैरह भी मैं झेल सकता हूँ कि नहीं, सब कुछ देखने के बाद फिर जाओ। क्योंकि एक रिश्ते में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। भले आप एक टाइम बिना खाए रह सकते हो, लेकिन जहाँ पे आपको थाली सजाए 56 भोग लगा के दिया जा रहा है और उठते बैठते आपको गालियाँ, चप्पल, घूसा, लात और फिर अपमान किया जा रहा है, आपका आंसू बहेगा और आपको खाने का मन भी नहीं करेगा। इसीलिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारा मानसिक शांति, हमारे अंदर का खुशी, ठीक है। तो ये सब आप देखो पहले, उसके बाद अगर आप किसी रिश्ते में जाते हो तो वो रिश्ता नहीं टूटेगा, कभी नहीं टूटेगा, क्योंकि आप एक दूसरे को अच्छे से तरीके से समझते हो, एक दूसरे का ख्याल रख पाओगे, पूरा ज़िंदगी भर एक साथ चल पाओगे, तो आप पूरा ज़िंदगी उसके साथ खुशी खुशी रह सकते हो। भले वो इंसान सुंदर ना हो, भले वो इंसान दिखने में अच्छा ना हो, लेकिन आप दोनों का अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग मैच होता है तो आप पूरा ज़िंदगी भर खुशी खुशी उसके साथ रह लोगे, ट्रस्ट में। इसीलिए अगर रिश्ते में जा रहे हो तो ये सब ज़रूर देखना। आशा करती हूँ आपको आपका आंसर मिल गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। खुश रहे, अपना ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्ण।